कर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ठीक है लाइव क्लास शाम को 7:30 बजे ठीक है कंटिन्यू चलेगी। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके फरवरी मंथ में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है ठीक है। ध्यान दीजिएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी से आपके, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है ठीक है। चलिए यहाँ बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी सही है ठीक है, जटिलता से सरलता की ओर भाषा की प्रमुख कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए यहाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपके अनुस्वर, ये ऑप्शन नहीं होगा, आयोग नहीं होगा ठीक है। ऑप्शन सी ये भी गलत है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ठीक है, अकारांत शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मानक वर्ण है। चलिए यहाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नोटबुक ले लीजिए और नोट करते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। देखिए नूतन ब्रह्मचारी ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तितली, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन सी ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी ठीक है, परीक्षा गुरु यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द तत्सम नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी नहीं शब्द लगा ध्यान दीजिए ठीक है, यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही होगा ठीक है, बीट, ये क्या है, ये तत्सम शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अनाथालय में शब्द का भेद। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है, यौगिक शब्द है। अनाथालय में शब्द का भेद, कौन सा भेद है, यौगिक शब्द है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भूषण किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। देखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का, देखिए अभी से आप लोग तैयारी कीजिए ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है। चलिए बताइए यहाँ पे। देखिए मानक भाषा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी है परिनिष्ठित भाषा, ये भी गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखिए इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे तो दोनों क्या है, भाषा के आदर्श के रूप को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए खा, का, जा, त्रा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है ठीक है, का राइट ऑप्शन होगा। ये पीसीएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औ किन दो स्वरों की संधि। चलिए यहाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है ठीक है, आ प्लस ओ होगा। आप नोट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ठीक है, समानार्थी होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है यहाँ पे सही है, पर्यायवाची शब्द को अन्य किस नाम से जानते हैं, समानार्थी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ठीक है,
वाक्य में से विशेषण और प्रविशेषण छांटिए। यहाँ पे चलिए बताइए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे तेज, ठीक है, ये आपका विशेषण हो गया, और यहाँ पे बहुत तेज, ये क्या है, प्रविशेषण हो गया, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा तथा संधि का नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है, जगत प्लस नाथ, और ये व्यंजन संधि है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 शब्द का तद्भव क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है, यानी फांस, 5 का तद्भव क्या है, फांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, संदेशनी मधुबन को भरे में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, यहाँ पे आपके गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 से लेके 19 तक, ठीक है, तो शिक्षक भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव व विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्राय सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, यानी राष्ट्रीय अस्मिता की दृष्टि से भी ऐसा होना आवश्यक है। साथ ही स्थानीय बोलियों का अपना एक अलग महत्व होता है, ये भी बात सही है। सब सुगम सरल भाव व्यक्ति मातृभाषा में ही संभव है। मातृभाषा व्यक्ति को जन्म से मिलने वाली विरासत है, अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बात जो है वो आपके राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। यानी सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपनी भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। यानी यहाँ पे राष्ट्रभाषा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाणी मनुष्य को प्राप्त ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि तो अभी आपने पढ़ा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है कि इससे वह विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है। किसी भी चीज़ के लिए हमें सबसे अच्छी बोली होनी चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा द्वारा भाव व अभिव्यक्ति सरल है, क्योंकि मातृभाषा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है, जो हमारी जन्म से मातृभाषा मिलती है, ठीक है, हम उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का संवर्धन आवश्यक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वाभिमान के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, तैयारी अभी से कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक है कि वह भाषा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ठीक है, अधिसंख्यक आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उनकी एक अलग भाषा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित रीतिकालीन कवियों में से रीति मुक्त कवि है। तो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे ऑप्शन बी डी सही है, ठीक है, रसखान। रसखान के बारे में सुना आपने? इसके अलावा किसी को अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्कोर बढ़ाने के लिए इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश वेरी फास्ट नाउ।
क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, इज रीजनिंग होगा। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज रीजनिंग वेरी फास्ट नाउ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। द पब्लिशर इंट्रोड्यूस मी डैश अमित। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। टू लगेगा, मी के बाद टू लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहां पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना तैयारी कर लीजिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आने चाहिए, ठीक है, अगर आप मार्क्स बनाने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। इट इज डैश हावर डिस्टेंस फ्रॉम ईयर। अब यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, एन लगेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ठीक है, यानी 25 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हु विथ लेडीज। क्वेश्चन नंबर 26 है, वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, फ्लेंडर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, इज सपोर्टर ऑफ द केसेस ऑफ वोमेन। 27, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, फेमिनिस्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थे आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, ठीक है, आपके फरवरी मंथ में एग्ज़ाम मान के चलिए, नोटिफिकेशन आने वाला है इसका। तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ पे 100 में 80+ के इरादे से चल रहे हैं तो कंटिन्यू अभी से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पे शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास चलती है, आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए, ठीक है, चैनल के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।